इंतखाबी रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं, बेहतर है ये काम इलेक्शन कमीशन करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बैलेट बॉक्स किसी और की तहवील में देने का मुतालबा नाकाबिले कबूल है। हुकूमत की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात की पेशकश पर कहा कि जो खुद धांधली करे इसके साथ इस्लाहात की बात कैसे हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए आईनी तरामीम लाने का फैसला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पोलिंग के 20-25 मिनट बाद ही नतीजा सामने आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क में शफाफ और आजादाना इंतखाबात के लिए वजीर आजम इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात लाने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान बाबर अमान का इस मौका पर कहना था कि मुल्क जमीन और बिल्डिंग से नहीं, इदारों और अवाम से बनते हैं। 2013 के इलेक्शन में सियासी धांधली का तूफान उठा। 2013 में एक जज साहब ने रिटर्निंग अफसरान से खिताब कर लिया, 4 हल्के नहीं खोले गए तो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धरना हुआ। मईशत का पहिया चल नहीं रहा, IMF ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की। वजीर खजाना फैजुल्लाह कमुका की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन भी शरीक हुए। IMF ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की। बिजली टैरिफ में इजाफे का IMF का मुतालबा नाजायज है। मईशत का पहिया चल नहीं रहा, टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ रही है। इस्लामाबाद में 20 खवातीन के साथ ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। SP रूरल जोन राना अब्दुल वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना कुराल में पुलिस ने 20 से ज्यादा खवातीन के साथ ज्यादती और लूटमार में मुलव्विस 25 साल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो मिडिल पास है और घरों में बतौर बावर्ची काम करता था। सफाक मुलजिम ने 2 साल पहले इस्लामाबाद पुलिस की लेडी पुलिस एहलकार के साथ ज्यादती की थी। गिरफ्तार मुलजिम जहीर अहमद आजाद कश्मीर का रिहायशी है और इसने 20 से ज्यादा खवातीन के साथ ज्यादती करने का इंकशाफ किया है। कोरोना पाकिस्तान में 25 अप्रैल के बाद पहली बार 100 से कम अफवाद। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,254 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,213 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 79 अफराद इंतकाल कर गए, जो 25 अप्रैल के बाद मुल्क में अमवात की सबसे कम तादाद है। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, कवर 5 रेंजर्स और WHO के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि अप्रैल में कोरोना से 154 मरीज इंतकाल कर गए और सूबे भर में कोरोना के 5.4% केसेज हैं। सिंध में सेहतयाबी की शरह 93% है और शरह अमवात 1.6% है। वज़ीर आज़म से दोस्तों की मुलाकात अच्छी रही, इन्होंने यकीन दहानी कराई, मामला खुद देखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म से इनके दोस्तों की मुलाकात अच्छी रही और वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि वो खुद इन मुलाकात को देखेंगे और कहा कि इन मामलात को देखेंगे और कहा कि इंसाफ होना चाहिए। मेरा केस क्रिमिनल नहीं, इसमें FIA का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस इशू है, इसमें पब्लिक फंड का कोई इस्तेमाल नहीं और न कोई सीक्रेट अकाउंट नहीं, लिहाजा उम्मीद है कि अली जफर अच्छी तरह देखकर वज़ीर आज़म को बताएंगे। मॉडलिंग से कीमतों में कमी नहीं आती, मरियम की वजीर आजम के बाजार के दौरे पर तनकीद। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पूरी कौम ने देखा कल कैसे इमरान साहब ने साइकिल पर प्रोटोकॉल के बगैर खाली बाजारों का दौरा किया। रमजान में अवाम बदतरीन और तारीखी महंगाई से दो चार हैं। ऐसे में इमरान साहब गाने लगाकर फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हैं। गाने लगाकर फिल्म की शूटिंग करवा के अवाम को धोखा देने की कोशिश की, अवाम को पागल समझ रखा है। फिरदौस आशिक अवान का असिस्टेंट कमिश्नर मामले पर रद्द अमल सामने आ गया। फिरदौस आशिक अवान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल रमजान बाजार में मिसमैनेजमेंट थी। रमजान बाजारों में अवामी सहूलत के बजाय इस्तेसाल का नोटिस लिया। वजीर आला ने चीनी की लाइनें लगने पर नाराजगी का इजहार किया और कल के वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल करने का कहा।